की परमात्मा की साधना में भगवान जमीन के ऊपर कितने टाइम बैठे? 12.5 साल प्रभु की साधना हुई। मैंने 66 मंथ, और 66 मंथ और 66 महीना की परमात्मा की साधना हुई। और 66 महीने में परमात्मा धरती के ऊपर कितना टाइम बैठे? शास्त्र में लिखा है 12 वर्ष प्रभु भूमि न ठाया। 12.5 साल में 1 मिनट के लिए भी भगवान जमीन के ऊपर बैठे नहीं है। फिर भी महावीर थके नहीं है। नहीं महाराज साहब, महावीर का शरीर बहुत मजबूत था, 6 पैक था, और वो 6 पैक होने के हिसाब से महावीर का बॉडी मजबूत था, और इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। बाकी तो कुछ भी हो जाता। शरीर को आराम तो चाहिए नहीं, शरीर को नहीं चाहिए, मन को चाहिए। सच बोलो, रात के समय में आप लेट जाते हो तब सोता कौन है? शरीर सोता है कि मन सोता है? आपने कभी इसके लिए सूक्ष्मता से सोचा ही नहीं, कौन सोता कौन है, शरीर या मन? शरीर तो अपनी ब्रीदिंग ले ही रहा है, शरीर तो ब्लड सर्कुलेशन कर ही रहा है, शरीर के इंटरनल सब ऑर्गन काम कर ही रहे हैं, और कभी कभी जरूर हुई तो हाथ पैर भी पसारते हैं, और ज्यादा एक्टिव हो तो बोल भी लेते हैं। हाँ, रात के समय में बोल लेते हैं। मैं जगते हुए व्याख्यान देता हूं, कोई रात को नींद में व्याख्यान देते हैं, और बाजू में सुनने वाला शिकायत करते हैं, महाराज साहब इसको बोलने की आदत बहुत है। इसलिए जगता हुआ शरीर जो कुछ करता है वो रात में भी, नींद में भी करता है। तो शरीर कहां आराम करता है? सोता कौन है? कौन सोता है? मन। काउंटर, अपोजिट, मन बेचैन है, अशांत है, टेंशन में है, बार बार सोच 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 चलती रहती है। आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है, अरे आईटी डिपार्टमेंट की रेड में सबकी चिट्ठियां निकल रही है डीके शिव कुमार में, और उसमें मेरी भी चिट्ठी निकल जाएगी तो क्या होगा? और उसकी सोच मन में चलती है। सच बोलो, मन शांत नहीं हुआ तो नींद आएगी? दैट मीन्स सोता कौन है? मन सोता है। शरीर मदद करता है, मन सोता है। इसलिए हमारा मन, जिस मन बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, उस मन को कैसे कंसंट्रेट करना, कैसे स्थिर करना, आप लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। दवाई की कंपनी दवाई बनाकर देती है, मुंह में तो खुद को ही डालना पड़ता है। ना कोई ऐसा मशीन निकल जाए, कोई ऐसा रोबोट आ जाए कि मुंह में भी कोई कंपनी वाला रोबोट दे दे और मुंह में डाल दे, नहीं होता है। ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, लेकिन खाने वाला बिना का खाना नहीं होगा। हाँ, ड्राइवरलेस गाड़ी आ जाएगी, ड्राइवर नहीं रहेगा और गाड़ी चलती लग जाएगी जीपीएस से। हाँ, ऐसा रिसर्च संशोधन हो रहा है जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए कार ड्राइवरलेस आ जाएगी, लेकिन जीभ आ जाएगी। खाने वाला ना हो तो भी जीभ हिलने लग जाए और जीभ अपना काम कर ले, नहीं। इसलिए जीभ को हिलाने वाला कोई चाहिए, और जीभ को हिलाने का काम मन करता है। और इस मन को कैसे स्थिर करना? घंटों तक मन एकाग्र रह जाता है, महीनों तक। रामकृष्ण परमहंस के लिए ऐसी बात आती है, रामकृष्ण परमहंस
बार बार समाधि में चले जाते थे। समाधि मीन्स स्पिरिचुअल क्रोमा, आध्यात्मिक मूर्छा। आध्यात्मिक मूर्छा मीन्स मन का कंसंट्रेशन, मन स्थिर हो गया, एकदम स्थिर हो गया, कोई भी सोच मन में चलती नहीं है, और ऐसा मन बन गया कि जिस मन एकदम शांत हो गया, काम एंड कूल, एकदम कूल। अपनी कमनसीबी है, हमने ऐसा मन का कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए हम मन को एंटरटेन करते जाते हैं, एंटरटेन करते जाते हैं, और वो मन को एंटरटेन करते 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 अल्टीमेटली मन थक जाता है। ऐसी एक एंटरटेनमेंट मुझे दिखाओ जिसके हिसाब से आपका मन कायम के लिए खुश रहता हो। ऐसी सिंगल एंटरटेनमेंट, वन एंटरटेनमेंट। खाने से मन खुश रहता है 360 दिन, बताओ मुझे। सोने से मन खुश रहता है 360 दिन, बताओ। सिनेमा देखने से मन खुश रहता है 360 दिन, नहीं। टूर के ऊपर जाने से मन खुश रहता है 360 दिन, नहीं। पैसा कमाने से 360 दिन मन खुश रहता है, नहीं, नहीं। एंटरटेनमेंट्स में वेरिएशंस जब आते हैं तब मन खुश रहता है। जब एंटरटेनमेंट्स में एक ही चलता है तब मन बेचैन हो जाता है। आपकी मनपसंद आइटम खाने में जो है वो 360 दिन बने तो आप खुश या ना खुश? भाई मैं पूछ रहा हूं, मन पसंद का मीनिंग वही है, कभी कभी बने, नहीं तो वो मन की पसंदगी उतर जाएगी, निकल जाएगी। हाँ, नहीं, कुछ नहीं होता है। और यही बात को लेकर जैन शास्त्रकारों ने कहा है, मन को आनंद मिलता है कब? जब मन निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प मीन्स निर्विचार, कोई सोच ही नहीं रहे, ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक हो जाए, और एक भी सोच मन में आए ही नहीं, ऐसा ब्लैंक मन हो जाए, तब मन खुश रहता है। और 360 दिन 24 आवर्स मन यदि सोच से मुक्त हो जाए तो खुश हो जाता है। लेकिन सोच से मुक्त होना कैसे? हाउ टू, कैसे होना? हु बेल्ड द कैट? कौन बिल्ली के गले में घंट लगाएगा? हु बेल्ड द कैट? हम तो सब चूहे हैं, और चूहाओं ने तय किया था। पंचतंत्र में कहानी आती है, ये इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बाद में बनी, पहला कहानी बनी। और कहानी वो थी कि बिल्ली हर रोज आती थी और 2-4 चूहाओं को पकड़ कर लेकर जाती थी। इसके हिसाब से पूरी चूहाओं की सोसाइटी एकत्रित हो गई, ज्ञाति मिलन हुआ, गेट टुगेदर, और सब आ गए। जंगल में हजारों चूहे एकत्रित हो गए, सब स्टेट के आ गए, सब देशों के आ गए, और सब चूहाओं ने मिलकर एक तय किया, बिल्ली के सामने तो होना हमारे लिए कठिन है, हम कोई बिल्ली को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना? इतना कर सकते हैं कि बिल्ली से बच जाए। हाँ, एक चूहा ने कहा, वो बेंगलोर का था इसलिए उसने सजेशन दिया, हाँ, और उसने कहा बिल्ली से हम बच सकते हैं। कैसे? अपना कान बहुत सतेज है, चूहा का कान बहुत सतेज होता है, लेकिन बिल्ली पैर से आती है कि उसकी आवाज अपना कान भी पिकअप नहीं कर सकती है,
और नहीं कर सकने की वजह से पीछे से आकर बिल्ली पकड़ लेती है। एक काम करते हैं, चूहा ने कहा, एक काम करते हैं, अपने में से कोई बिल्ली के गले में घंट बांध दे, तो जैसी बिल्ली चले उसके साथ घंट की आवाज होगी। और घंट की आवाज, अपना कान तो बहुत एक्टिव है, सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होने से तुरंत पता लग जाएगा बिल्ली आ रही है, और हम सब भाग जाएंगे। सबने कहा प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, मार्वेलस। फिर सवाल आया कि बिल्ली को बेल कौन बांधेगा? हु बेल द कैट? हु बेल द कैट? बिल्ली को गले में बेल कौन लगाएगा? अपने में से किसी को जाना पड़ेगा। और प्रस्ताव उधर ही रद्द हो गया। किसी की ताकत नहीं थी बिल्ली के गले में बेल लगाने की, क्योंकि वो तो चूहे थे, लेकिन हम तो शेर है। मन बिल्ली है, मेरी आत्मा शेर है। मन की ताकत होती है, आत्मा का संकल्प होता है। और अपनी आत्मा का एक संकल्प हो जाए कि हमको मन को स्थिर करना है। विशिंगली वांट